Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके ज़िंदगी में क्या खास होने वाला है। ठीक है, तो वो आपकी निजी ज़िंदगी से रिलेट कर सकता है और आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ, आपका करियर, आपके जॉब, आपके स्टडीज़, कुछ भी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, गाइडेंस हो सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशंस भी है तो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, आप लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने ऑलरेडी करियर प्रेडिक्शन कर दिया है, तो आप आई बटन पे जा रहा होगा क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। करियर प्रेडिक्शन मैंने कर दिया है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है। अगस्त मंथ का भी प्रेडिक्शन मैंने कर दिया है तो आप उसको भी देख सकते हो। दूसरा चीज़ है कि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ओके, तो पहली दफ़ा में इससे हम गाइडेंस लेंगे और इस डेक से भी हम देखेंगे आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। गाइस ये याद रखिएगा, जब भी आप देखोगे तभी भी वैलिड रहेगा बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। पहली बात तो है हम देख लेते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है, हालात किस तरह से है, एंड देन वी विल गो इनटू द प्रेडिक्शंस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट सिचुएशन किस तरह से है, उनके हालात किस तरह से है, अभी करंट सिचुएशंस किस तरह से है, उनके हालात किस तरह से है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, we do have the Tower, Ace of Wands, Knight of Cups, ओके, we do have the Three of Wands। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है Ten of Cups। ठीक है, और यहाँ से भी हम ले लेते हैं हैंग्ड मैन। आपका राशि हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, और यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है पाइसेस इम्पॉर्टेंट, मीन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है स्कॉर्पियो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और टॉरस भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एनीवे सारे साइंस यहाँ पे आ चुका है। अगर कोई साइन यहाँ पे मिसिंग है तो कोई बात नहीं। ठीक है, प्रेजेंटली आपकी सिचुएशन इस तरह से है, मुझे लग रहा है अगर हम ऐसी बात करें, आपके फैमिली में से कोई या आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, शायद कुछ लोगों के लिए आपके घर परिवार में कोई बिजनेसमैन होगा या बिजनेस का ख़ानदान होगा आपका। आप लोगों ने शायद, हो सकता है कि जॉइंट फैमिली बिजनेस भी हो, आप लोगों ने इन्वेस्ट तो कर दिया था किसी के कहने पे, और जिस तरह से होता है कि बिज़नेस में लॉसेस हो जाते हैं, मुझे लग रहा है करंट सिचुएशन में फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है। या अगर आप कोई जगह पे काम कर रहे थे, आपके पार्टनर भी ऐसा हो सकता है, बहुत अच्छे खासे पोजीशन में काम तो कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं पे वहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण, ठीक है, या कुछ उनको शायद मिला होगा इस तरह से सिचुएशन कि उनको ऑफ़र मिला है, ठीक है, और लेकिन वो डिसाइड शायद नहीं कर पा रहे हैं, मे बी वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे उस ऑफ़र को। दूसरा चीज़ है कुछ लोग यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे दिख रहा है
कि आप लोग किसी का तो वेट कर रहे हो, अपनी शादी का तो वेट कर ही रहे हो, बहुत टाइम हो गया है, शादी में विलम्ब आ रहे हैं। ठीक है, आपकी कुंडली में भी कुछ खास प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सो बेटर कंसल्ट बाय प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर्स। ओके, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोग ना मूला नक्षत्र हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है आपकी फैमिली, आप चाहते हो कि हैप्पी सेटिस्फाइड फ्यूचर लाइफ। कभी कभार ऐसी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है आपका, आइदर तो आपको कुछ जगह से ऐसा हो सकता है कि सच पता चला होगा और बहुत ज़्यादा कड़वा सच है वो, और जिससे आप बिखर गए, आपका ज़िंदगी जो है ना बिखर गया, लेकिन आप उम्मीद नहीं हारे हैं, आपकी ज़िंदगी में फिर से एक नई शुरुआत आप चाहते हो, और एक ऐसे इंसान के साथ जो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा हो, उसका नेचर पोलाइट हो, हम्बल हो, एंड डेफिनेटली ऐसे सुटेबल आप ब्राइड या ग्रूम की तलाश में है। ठीक है, या दुल्हा दुल्हन की तलाश में है जो आपको संभाले, एंड डेफिनेटली आपके जो फैमिली है उसको भी प्यार करे, एडजस्ट करके रहे। इस तरह से एडजस्टमेंट्स हमेशा आपने देखा है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप करने जाते हो, कोई भी स्टडीज़ कुछ भी हो, चाहे वो शादी का रिश्ता हो, कुछ भी फील्ड में आपने देखा है कि डिले हो जाएगा वरना स्टक हो जाएगा। ठीक है, बट आपको उम्मीद नहीं हारना है। ठीक है, मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि यू आर वेटिंग फॉर द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आप चाहते हो अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा चीज़ आपके लाइफ में आए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, जो आप डिज़र्व करते हो अभी तक शायद आपको नहीं मिला है, और काफ़ी ज़्यादा आपके सामने रुकावटें आए हैं, स्ट्रगल्स करना पड़ा है, चैलेंजिंग सिचुएशन आया है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने फेस किया है। ठीक है, ऐसा भी हुआ है आपकी मतलब जो है ना ज़मीन, मतलब जैसे बोला जाता है ना, पैरों के तले ज़मीन खिसक गया है, किसी ने जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी किया है या बिट्रेयल हुआ है, जो भी हो। ठीक है, लेकिन आपने उम्मीद नहीं हारा है। कभी कभी आप मायूस हो जाते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अभी भी वेटिंग एनर्जी में हो। और कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरसीज़ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट आउट ऑफ देयर सिटी, स्टेट या कंट्री। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको 2020, ठीक है, फॉर दिस वन 222, ठीक है, 444, ओके, 1111 या 1551, इस तरह से आपको नंबर 16, दैट इज़ 7 इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। ठीक है, 12 नंबर 1221, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह से नंबर्स आपको दिखाई देंगे। या ऐसा हो सकता है कि अचानक से आप ऐसा वीडियो देख लो जहाँ पे थोड़ा सा आग है। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा आप देख लोगे। आपकी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, एक न्यू एनर्जी के साथ आप, कॉन्फिडेंस के साथ आप मूव होते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ वी विल जस्ट प्रोसीड अहेड, हम देंगे आपकी ज़िंदगी में आया था कोई ऐसे पर्सन। ठीक है, रोमांटिक भी था, कनेक्शन अच्छा खासा भी था, लेकिन वो आपको ऐसा दिलासा दिलाया कि यस आई विल मैरी यू, आई प्रॉमिस कमिटमेंट, बट फिर आपको वो डिले करवा दिया या हैंग करवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मतलब इससे ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं हुआ रिलेशनशिप में, मतलब उसने अपना वादा जो है नहीं निभाया। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या खास हो सकता है। सो लेट मी सी। राइट, मुझे लग रहा है कुछ लोग न्यू सेटअप तो करना चाहते हो, लेकिन शायद आप सोच रहे हो कि विल इट बी सक्सेसफुल और नॉट, क्या आपके फैमिली भी परमिशन देंगी, इस तरह से। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या खास होने वाला है। ओके, आज तो कार्ड्स ऑटोमेटिकली क्लिक कर रहे हैं। ओके, 6 ऑफ माइकल, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो,
यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है, 8 ऑफ रफाल, 8 ऑफ कप्स। ओके, न्यू बिगिनिंग्स, वंडरफुल। आई टोल्ड यू ना 2020 नंबर आप देख सकते हो। देखो 6, 8, 20, 2 कैन बी इम्पॉर्टेंट। तो पक्का है भाई, नेक्स्ट न्यू बिगिनिंग तो होके रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 6 6 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाओ, 8 ऑफ गैब्रियल। ओके, 8 का खास इंपॉर्टेंट है, 6 का खास इंपॉर्टेंट है। देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग्स विद द जजमेंट कार्ड। ऑफ कोर्स जजमेंट आ गया है, बहुत कुछ घटनाएं होगी। यहाँ पे 8 ऑफ गैब्रियल के साथ आ रहा है लवर्स, ठीक है। सो ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स अगर आप उम्मीद में हो, ठीक है, आपका मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकता है जो डेफिनेटली डीपली कमिटेड होंगे, ठीक है, प्यार के लिए। ऑफ कोर्स अगर आपके एक्स है या ब्लॉक सिचुएशन पे हो तो वहाँ पे एक रोशनी की जो ऊर्जा है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है कि ये इंसान जो है हो सकता है कि आपके सामने आके कन्फेस भी करे कि कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप रिसेंटली किसी के साथ मिले हो तो हो सकता है कि वो आपको प्रपोजल भी दे। बहुत एक रैपिड इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और अगर किसी करियर रिलेटेड मैं बात करना चाहूँ, आपके पास अचानक से जिस तरह से होता है ना कि हम उम्मीद भी नहीं करते लेकिन आ रहा है वो चीज़, एक मैसेज आया और वो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल रहा है। दैट्स वाई देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग विद अ जजमेंट कार्ड। आप जो डिज़र्व करते हो, देखो यहाँ पे आप क्या चाहते थे, यू वांट ना हैप्पी फैमिली ओवर हियर। और यहाँ पे देखो दिस इज़ द सेम, आप चाहते थे एक नई शुरुआत हो आपकी ज़िंदगी का, क्योंकि सब लोग सेटल होना चाहते हैं, एज सिंपल एज दैट। चाहे वो डिनाई करे, चाहे वो अप्रूवल करे, जो भी हो, चाहे वो मतलब करोड़पति इंसान क्यों ना हो, चाहे उसका इनकम मीडियम लेवल क्यों ना हो, ठीक है, सब लोग उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा घर बसाएंगे जहाँ पे हैप्पीनेस होगा, जहाँ पे डेफिनेटली एडजस्टमेंट्स हो पाएगा, जहाँ पे एक दूसरे के साथ हम कोऑपरेट कर पाएंगे, बच्चे आके जाके जो है ना एक फ्यूचर उनका सिक्योर होगा, आप लिगेसी छोड़ोगे। कौन नहीं चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ख्वाहिश उस तरह से आ रहा है। अगर 72 आवर्स में नहीं भी आ रहा है तो येस इट इज़ कमिंग वेरी सून, इट्स कमिंग। क्योंकि यहाँ पे देखो न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पे भी आपने यही सोचा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि यस रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जो आप नाइट ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं पे आप अगर आप ऐसे इंसान हो ना कि प्यार कर लेते हो बहुत जल्दी, ठीक है, आप प्यार में पड़ जाते हो भाई, ठीक है, बहुत जल्दी। किसी मतलब एक ब्रेकअप हो गया, फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में अचानक इन्वॉल्व हो गए, फिर प्यार कर बैठे, सब कुछ आपने उनके लिए निछावर कर दिया, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होना पड़ा। बट यहाँ पे एक डीपली कमिटेड रिलेशनशिप ओके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एंड विद द लवर्स कार्ड, ठीक है, टू सम एक्सटेंट दिस इज़ योर सोलमेट, जिसके साथ आपका संबंध बन के रहेगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एक एंड जो हो गया है आपकी ज़िंदगी में, एक चैप्टर का जो एंड हो गया है, उसको उस चैप्टर को क्लोज़ रखना ही आपके लिए बेटर है। यू शुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि जब आप आगे जा रहे हो तो आपके लिए बहुत न्यू, ठीक है, डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, दरवाजे आपके लिए खुल रहा है। अगर आप चाहते हो कि ट्रैवलिंग, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ थ्रू द सी, मे बी वो फ्लाइट भी हो सकता है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। पहले ज़माने में सिर्फ शिप ही था, ठीक है, तब तो फ्लाइट नहीं था, तो इसलिए पिक्चराइजेशन इस तरह से हुआ है। बट आई डू फाइंड यू आर ट्रैवलिंग बियॉन्ड, आप अपने जो करेंट सिटी है, स्टेट है, उससे बाहर जा रहे हो। एंड डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में वो तकलीफ़ से, ठीक है, आपको रोशनी मिले, जिस तरह से टनल में हम जाते हैं तो अंधेरा, लेकिन एट द एंड तो हमें रोशनी ही मिलता है ना। टनल में आप ट्रैवल किए होंगे बाई ट्रेन, राइट, सब लोग करते ही है। ये जो डिस्टेंस बना है 8 ऑफ कप्स, यू हैव टू मूव ऑन। वो रिलेशनशिप जो आपको दर्द देता है, वो अब्यूजिव रिलेशनशिप, एक्सप्लॉयटेशन, देखो एज अ गाइड, एज अ क्लैरिफाइंड मैं आपको नहीं बोल सकती ऐसा कि आप दर्द मिल रहा है फिर भी आप उस रिलेशनशिप, आप वेट कर सकते हैं, बट आप अपने ऊपर, ठीक है, दर्द नहीं दे सकते, बिकॉज यू आर अ सोल ना,
एट द एंड ऑफ द डे हम लोग दिव्य शक्ति के ऊपर ही विश्वास रखते हैं, हम लोग स्पिरिचुअल है, राइट। तो हम स्पिरिट से सोचते हैं। तो आप सोल को क्यों ऐसा तकलीफ दे रहे हो? बॉडी को तो तकलीफ दे ही रहे हो, बट सोल को क्यों तकलीफ दे रहे हो गाइस? अगर वो रिलेशनशिप को क्लोज करना है, यू डिसाइड वेदर टू क्लोज और नॉट। ये हो सकता है कि आपके घर परिवार में भी बहुत कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मे बी आपके ऑफिस में हो रहे हैं, वो लोग आपके पीछे पड़े हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू मूव ऑन। ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप, आप अपने आत्मा को चोट ना पहुँचाएं, वो सही नहीं है। आपको पता है ये चीज़, कि हम आत्मा को चोट पहुँचाते हैं ना, वो हम खुद पाप कर लेते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा बसती है, बॉडी तो कुछ जस्ट इट्स अ क्लॉथ, ठीक है, बट आत्मा जो बसती है वो फाइनली जाके ना ईश्वर के साथ उनका मिलन होता है। तो क्यों ऐसा आप ऐसा कर रहे हो? डोंट टॉर्चर योर सेल्फ, ठीक है। जिस रिलेशनशिप में आपको प्यार मिलेगा, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो कभी कभी ऐसा होता है कि करियर में हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप क्यों फ़ायदा नहीं ले रहे हो? मेरा स्टेटमेंट वही है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी यू विल गेट सम बिजनेस आइडियाज़ एंड यू विल स्टार्ट। और हो सकता है कि कुछ लोग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी आप लोग ऑनलाइन में बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग ऑफलाइन में भी करेंगे, कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में होंगे, कुछ लोग रिटेल सेक्टर में होंगे, कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट में होंगे, कुछ लोग टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में जाएंगे, कुछ लोग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंकर बनने का आपका जो मतलब एक ख्वाहिश है, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना, ठीक है, स्पॉटलाइट में आना, तो वो आपके लिए लिखा है। बट एक न्यू फेज़ के साथ, अ न्यू फेज़ ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू स्टार्ट, सो टेक द अपॉर्चुनिटी। आप उस अपॉर्चुनिटी को चाहते थे ना, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रहा है। देखो, एस ऑफ वैंड्स एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। आप चाहते थे जो है वो होने वाला है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस चीज़ को लोगे या नहीं लोगे। अगर आपको लगा है कि इंसान लोगों आपके साथ एहसान फरामोशी किए हैं, तो उनको उनका कर्म जो है मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जजमेंट कार्ड है, राइट। उनको अपना कर्म का जो है फल मिलेगा। आपको वेट नहीं करना है किसको के, यू हैव टू फॉरगिव एंड यू आर फॉरगिवन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और आपको हमेशा सच्चाई के राह पे चलना है। इक्वालिटी जो आपको नहीं मिल रहा था रिलेशनशिप्स में, वो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, वो भी अनएक्सपेक्टेड वे में। मतलब आप हमेशा देखे हो ज़िंदगी में कि आपके साथ बरोबर नहीं हुआ है, ठीक है, पार्शलिटी हुआ है, चाहे आपके परिवार वालों ने किया है, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ किया है, या बॉस ने किया है, कोई भी कर सकते हैं, या आपके पार्टनर ने किया है, आपको इग्नोर करके कोई और रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। और जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है तो वो सही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बार बार ही समझा देती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी को 100 रुपीज़ दिया, ठीक है, और इस उम्मीद में कि वो हमें कुछ सामान दे या एक बुक दे दे, ठीक है। एक बुक हम खरीद रहे हैं विथ 100 रुपीज़, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। हमने 100 रुपीज़ उसको पेमेंट कर दिया, और 2 दिन के बाद हमने उसको बताया कि अब मेरे घर में दे देना, ठीक है। 2 दिन के बाद वो बुक आया नहीं, हमने फ़ोन किया कि भाई बुक कहाँ गया है, तो उसने बोला कि ठीक है, और 1 दिन हो जाता है तो मैं दे दूँगी। तो उसने फिर 3rd डे में भी नहीं दिया। फिर वो धीरे धीरे आपको साइड करके, अवॉइड करके कहाँ चला गया आपको पता नहीं। तो इट्स अ केस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो नाइंसाफ़ी ये जो चीज़ होता है, ठीक है, कई माहौल में हो सकते हैं ये, चाहे हम अपने, बिकॉज देखो हमारे जो वर्ल्ड है, ठीक है, हमारी दुनिया है, उसमें होगा ही होगा, चाहे आप फॉरेन कंट्री में जाओ, चाहे आप अपने कंट्री में रहो, लेकिन हमेशा उस चीज़ को टॉलरेट करना, वो आप टॉलरेट करते गए हो, ठीक है। और यूनिवर्स आपके साथ ये जस्टिस ज़रूर करेंगे। कुछ समय में हमारे वश की बात नहीं होता है, हमें लॉसेस झेलने पड़ते हैं, किसी के मतलब इंटेंशन ख़राब होता है, इसलिए हमें लॉसेस झेलने पड़ते हैं, बट उसमें हमें हाथ नहीं है। बट यूनिवर्स जो है वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके साथ, ठीक है। सो दिस इज़ सम ऑफ यू विल बी स्टार्टिंग, ओके, आई डू फील लाइक कुछ लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हो, कुछ NGOs या मे बी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह से शायद आप लोग वेबसाइट भी बनाओगे,
यहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज देयर फॉर यू, जहाँ पे आप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिफरेंट आइडियाज़ से सेल करोगे, ठीक है। ऐसे नहीं जो ट्रेडिशनल लोग करते हैं, आप उससे हट के करोगे। सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। पेशेंस आपको रखना है गाइस, ठीक है, धैर्य रखना है। अपने विल पावर और कॉन्फिडेंस से ही आप जीत पाओगे। पीस, शांति, जिस तरह से मैंने आपको बताया 28, 39, 36 कैन बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखो आप एक ऑरा क्रिएट कर रहे हो, एक लाइट क्रिएट कर रहे हो, वाइट लाइट, ठीक है। एंड जो मेडिटेशन, जो कांटे हैं वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे आपके। वाइट इज़ अ सिंबल फॉर प्योरिटी। सो डेफिनेटली आप जो है रिलैक्स रहने की कोशिश करें, ठीक है, मन को शांति दे, अपना जो ऑरा है उसको नेगेटिव ना बनाए। डोंट टॉर्चर योरसेल्फ, डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ, प्रेशर ना दे अपने आप को, अरे भाई मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा टास्क। टेंशन ना ले और एंग्शियस ना हो इतना ज़्यादा, वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इतना भय और इस तरह से नहीं जिया जा सकता। आप शांत रहे, कूल रहे तो हो जाएगा सब कुछ चीज़। और कुछ चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि कैसे मुझे अचीव करना है, अगर वो आपके करियर है तो वो आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस की वजह से, मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रहा है। शायद आप कभी किसी की इंटरव्यू में जाते हो तो आप कन्फ्यूजन के मारे जो भी आपके नॉलेज है शायद आप भूल जाते हो, या जब आप किसी को मिलते हो तो घबराहट हो जाता है, ठीक है, वो सब नहीं करना। यू हैव टू बिलीव दैट यू आर द बेस्ट, ठीक है। देखो न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पे भी बिगिनिंग, वहाँ पे भी बिगिनिंग, तो कन्फर्मेशन है गाइस, ठीक है, कि बिगिनिंग इज़ गोइंग टू बी देयर, मे बी विद इन 2 days, मे बी विद इन 2 months, बट बिगिनिंग तो होके रहेगा। वेलकम गेट, मे बी यू आर, देखो यहाँ पे आपकी जो स्थिति है वो है विंटर सीजन, और यहाँ पे देखो स्प्रिंग सीजन, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये जो चीज़ है आपकी ज़िंदगी में होने वाला है गाइस, दैट्स फॉर श्योर। अ न्यू गेट वे इज़ देयर, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कोई न्यू यूनिवर्सिटी, न्यू कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, कोई हायर पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, येस इट्स देयर फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, न्यू चैप्टर इन देयर लाइफ फॉर द लव रिलेशनशिप एंड बिगिनिंग। ऑफ कोर्स हो सकता है कि डिवोर्स का केस चल रहा था लेकिन रिकन्सिलिएशन हो रहा है, सेपरेशन चल रहा था फिर से मिलन हो रहा है, एक नई फैमिली, नई घर में आपका गृह प्रवेश हो रहा है, घर खरीद रहे हो, एसेट्स बढ़ा रहे हो। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। थोड़ा सा हम क्यूब से भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है, 2 बार न्यू बिगिनिंग आने का मतलब है नई शुरुआत होके रहेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड पे हो। सो लेट मी सी इट हियर। देखो मैसेज कॉल आपको मिल सकता है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था, बट थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो धुंधला है वो क्लियर होगा, एंड डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स यू। आप अपने और एसेट्स जब बताएं, यहाँ पे देखो घर आया है, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टीज़, फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है मुझे, मे बी मूवेबल एसेट भी हो सकता है, ठीक है, गाड़ी, इस तरह से हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली वेरी स्वीट रिलेशनशिप्स आर कमिंग फॉर यू, एंड आप अपने टारगेट, अगर आपको टारगेट दिया गया है कंपनी में कि आपको इतना तक फुलफ़िल करना है तो आप कर भी लोगे। शायद नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका वो प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कंप्लीट भी होगा, लेकिन आप ऐसी ज़िंदगी, ठीक है, उम्मीद मत करना जहाँ पे वो टॉक्सिक है उसको आपको कट कर देना है, ठीक है। अगर आपके भाग्य अच्छे हैं बहुत ज़्यादा तो और ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे मेमोरीज़ होंगे जो आप कैप्चर करोगे, एंड डेफिनेटली अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यहाँ पे भी देखो, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम द यंग स्टेज टिल द ओल्ड एज ऑफ योर लाइफ, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए आ रहा है। सो वेरी ब्यूटिफुल prediction for you guys. I hope you like it, and don't forget to subscribe, like, share and do comment in the comment section and claim this reading by 2020. Okay, so here I am ending. Thank you so much and take care of yourself.